नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। यादगीर में बारिश से हुए नुकसान का सर्वे करने के कर्नाटक के राज्य मंत्री प्रभु चौहान ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या की जांच न्याय को सौंपी गई। आज रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस AM खानविलकर। वकीलों ने की जमकर तारीफ। धरने पर बैठे निलंबित सांसदों पर बीजेपी ने लगाया चिकन खाने का आरोप। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया पलटवार। स्मृति ईरानी मानहानि के 24 घंटे में ट्वीट हटाए पवन खेड़ा। कांग्रेस के 3 नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट का समन। महात्मा गांधी के जीवन पर वेब सीरीज बनाएंगे डायरेक्टर हंसल मेहता। रामचंद्र गुहा के किताब पर है आधारित। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के राज्य मंत्री प्रभु चौहान ने यादगीर में सभी वरिष्ठ अधिकारियों को विभागवार सर्वेक्षण करने और भारी बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारियों को किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि फसल को ज्यादा नुकसान न हो। इसके अलावा भारी बारिश से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट भी तैयार की जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में युवा भाजपा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बोम्बे सरकार ने भाजपा नेता की हत्या के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से कराने का फैसला लिया है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच NIA करेगी। प्रवीण नेटारू की मंगलवार रात को कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। भाजपा नेता की हत्या के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। हत्या को लेकर कार्यकर्ता अपनी ही राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे थे। इस मामले को NIA को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को करीब 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अब तक शिंदे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार तक नहीं हो पाया है। एकनाथ शिंदे गुट के सहयोग से बनी सरकार में बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस डिप्टी CM का पद संभाल रहे हैं और शिंदे को मुख्यमंत्री पद मिला है। दोनों नेताओं ने 30 जून को पद की शपथ ग्रहण की थी और तब से लगातार कैबिनेट विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन जमीन पर अब तक कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। बीजेपी के उच्च स्तरीय सूत्रों से हवाले की यह जानकारी मिली है कि कैबिनेट विस्तार जल्द ही होने वाला है, क्योंकि शिंदे गुट और बीजेपी के बीच मंत्रियों के नाम और उनके विभागों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। अब तक अंदरूनी खींचातानी की वजह से कैबिनेट विस्तार टला हुआ था, जिसका रास्ता अब साफ हो चुका है। शिंदे गुट और बीजेपी से कितने नेता मंत्री बनेंगे और उन पर कौन सी जिम्मेदारी होगी, इस बात को लेकर सहमति बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस AM खानविलकर आज रिटायर हो रहे हैं। परंपरा के रूप में जस्टिस खानविलकर CJI NV रमना की बेंच में बैठे। इस दौरान वरिष्ठ वकीलों ने जस्टिस खानविलकर की जमकर तारीफ की। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने अपनी यात्रा में एक लंबा सफर तय किया है और मैं उनके लिए कामना करता हूं। SD तुषार मेहता ने कहा कि मैं और AJ कोविड की चपेट में हैं और मैं उनके और अपने विचार व्यक्त करूंगा। हम जस्टिस खानविलकर को याद करेंगे, हम उनके चेहरे की मुस्कान को याद करेंगे। उन्होंने कभी कटुता के साथ कोर्ट नहीं छोड़ा। आप अभी यंग हो, प्रार्थना है कि आपका बहुत ही स्वस्थ और संतोषजनक जीवन हो। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को बीजेपी को धरना दे रहे कांग्रेस सांसदों द्वारा चिकन खाए जाने का मुद्दा उठाने को लेकर घेरा। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया था कि संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दे रहे कांग्रेस सांसदों ने तंदूरी चिकन खाया। इस बात पर निशाना साधते हुए महुआ मोइत्रा ने पूनावाला को भाड़े पे लाया मददगार बताया। साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा, जो इन दोनों अपनी बेटी के गोवा में कथित अवैध बार और रेस्टा होने को लेकर विवाद में घिरी हुई हैं। महुआ ने ट्वीट किया, बीजेपी ने भाड़े पर मददगार बुलाया ताकि निलंबित सांसदों ने क्या खाया उस पर कमेंट किया जा सके। क्या आप ये नहीं जानते कि आपके स्वामी जीभ और गाल दोनों की सेवा करते हैं।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से दायर मानहानि के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तुरंत ट्वीट हटाने को कहा है। बार लाइसेंस विवाद के आरोप पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ट्वीट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर ट्वीट नहीं हटाया गया तो सोशल मीडिया कंपनी अपनी ओर से ट्वीट हटाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित बार और रेस्टोरेंट लाइसेंस विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जयराम रमेश और नेता डिसूजा के खिलाफ स्मृति ईरानी मानहानि मामले में समन जारी किया है। केंद्रीय मंत्री ने 2 करोड़ रुपए की मानहानि के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल सूट दाखिल किया है। मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। विपक्ष के निलंबित सांसदों के धरने पर केंद्र ने निशाना साधा है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि धरने के नाम पर चिकन खाया जा रहा है, ये महान हस्तियों का अपमान है। दरअसल आरोप है कि धरने के दौरान संसद परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा के नीचे चिकन खाया गया। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस,
पवित्र स्थानों की ज़ियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीज़ा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज गुजरात में शराब से हुई मौतों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए हैं। वहां लगातार अरबों की ड्रग्स भी बरामद हो रही हैं। ये बेहद चिंता की बात है। बापू और सरदार पटेल की धरती पर ये कौन लोग हैं जो धड़ल्ले से नशे का कारोबार कर रहे हैं? इन माफियाओं को कौन सी सत्ताधारी ताकतें संरक्षण दे रही हैं? बता दें कि गुजरात में शराब पूरी तरह बैन है। इसके बावजूद यह जहरीली शराब के कारण 42 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से भी ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि पुलिस 10 दिन में मामले में आरोप पत्र दाखिल करेगी। आज झांसी के स्टेशन रोड के पास नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन झांसी के द्वारा एनसीआर महामंत्री आरडी यादव के द्वारा शाखा नंबर 2 व शाखा नंबर 4 का शुभारंभ किया गया। इसके बाद एनसीआर महामंत्री आरडी यादव ने बताया कि जो भी मंडल की समस्या होगी उसको उजागर की जाएगी। साथ साथ यहाँ की और राष्ट्रीय स्तर की जो भी रेलवे संबंधित समस्याएं होंगी उसको उजागर किया जाएगा तथा उस पर चर्चा की जाएगी। गोकुल समस्याओं का विरोध किया जाएगा। झांसी उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता हरिमोहन कश्यप की रिपोर्ट। डिविजनल काउंसिल होगी, डिविजनल काउंसिल में जो मंडल की समस्याएं होगी उजागर की जाएगी, उस पर वार्ता की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ की समस्याएं हैं प्रसाद में, सिमलार में या सिथौली में, यहाँ की समस्याएं हैं वो उस पर चर्चा की जाएगी। और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो आज बहुत अकाट्य हो चुकी हैं, उस पर चर्चा की जाए, निर्णय लिया जाएगा कि आखिर यूनियन का क्या अगला कदम होगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे रेलवे का निजीकरण है, रेलवे का जो मोनेटाइजेशन है और न्यू पेंशन स्कीम है, इसके अलावा जो हमारे कर्मचारियों के लिए जो सरेंडरिंग ऑफ पोस्ट है समस्या, ये पदों का न भरना, इसके अलावा अस्पताल की समस्याएं सब विकट हैं, इसमें उस पर चर्चाएं होगी और निर्णय लिया जाएगा हमारा अगला स्टेप क्या होगा। अस्पताल के लिए भी सरकार जो है सबसे गंभीर मामला है कि पहले डॉक्टर दवा खरीदा करती थी, अब रेलवे बोर्ड ने और सरकार ने आदेश कर दिया है स्टोर से दवा खरीद कर सप्लाई की जाएगी। ये मरीजों के लिए बड़ी गंभीर समस्या है। रेलवे में जो आज प्राइवेटाइजेशन की तरफ रेलवे दौड़ रही है और उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। लाल झंडे में हमारे जो आज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन के जो महामंत्री जी आए हैं, उसका आरडी यादव जी और उसका यूनियन पूरी तरीके से एआई रेलवे पे विरोध करे, इंडियन रेलवे की तरफ। वित्त मंत्री नहीं माने और वित्त मंत्री नहीं माने तो भूख हड़ताल होगी, आमरण अनशन होगा और रेलगाड़ी बंद करने की।
इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की किताब पर वेब सीरीज को उनकी 2 पुस्तकों गांधी बिफोर इंडिया और गांधी द इयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड से रूपांतरित किया जाएगा। इस मल्टी सीजन प्रतीक गांधी लीड रोल में दिखेंगे। इस वेब सीरीज को हंसल मेहता डायरेक्ट करेंगे। कैम 1992 की सफलता के बाद फिल्म निर्माता हंसल मेहता और अपलॉज एंटरटेनमेंट इस नए सीरीज के लिए साथ आए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि पर बने इस शो को अपलॉज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक दर्शकों के लिए निर्माण करेगा। इसे भारत और विदेशों में बड़े पैमाने पर फिल्माया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। यादगीर में बारिश से हुए नुकसान का सर्वे करने के कर्नाटक के राज्य मंत्री प्रभु चौहान ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या की जांच न्यायालय को सौंपी गई। आज रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस AM खानविलकर। वकीलों ने की जमकर तारीफ। धरने पर बैठे निलंबित सांसदों पर बीजेपी ने लगाया चिकन खाने का आरोप। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया पलटवार। स्मृति ईरानी मानहानि के 24 घंटे में ट्वीट हटाए पवन खेड़ा। कांग्रेस के 3 नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट का समन। महात्मा गांधी के जीवन पर वेब सीरीज बनाएंगे डायरेक्टर हंसल मेहता। रामचंद्र गुहा के किताब पर है आधारित। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।